दोस्तों बरसात के सीजन में गुड़हल के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और यही समय है इस पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करने का। इसमें कुछ ट्रीटमेंट करके कुछ खाद वगैरह डालकर इसको तैयार किया जाता है आगे के सीजन में इससे बहुत सारी फ्लावरिंग पाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, आपका पौधा ऐसे ही पीला पड़ा हुआ है या उसकी पत्तियां वगैरह झड़ रही हैं, तो आपके पौधे में है पोषक तत्वों की कमी। और इन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि डालते ही आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा और बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और फिर बाद में बहुत सारी फ्लावरिंग भी करेगा। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें बिना स्किप किए पूरा जाने, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि बरसात के सीजन में गुड़हल के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, तो यह सचमुच में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इस सीजन में। और इस सीजन में सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने पौधे की कटाई छटाई कर दिया था एक हफ्ता पहले। इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही थी, फ्लावरिंग इसमें बंद नहीं हुई थी। वैसे प्रूनिंग तभी किया जाता है जब इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाए, लेकिन दोस्तों जब कभी भी फ्लावरिंग ना बंद हो, जब इसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है तो एक साथ फ्लावरिंग करता ही रहता है। इसमें भी फ्लावरिंग हो रही थी, पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हुई थी लेकिन फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। फूल इसमें खिलते रहते थे, 10-5 फूल रोज खिलते थे। लेकिन इसकी प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक इसलिए था कि जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं फिर उनमें धीरे धीरे फ्लावरिंग होना बंद हो जाता है, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। और जब हम प्रूनिंग करते हैं तो फिर इसमें नई नई ब्रांचेज होती हैं। आप देख पा रहे हैं जहां जहां से मैंने इसको कट करके हटाया हुआ है, जहां जहां से मैंने इसकी कटाई छटाई किया हुआ है, वहां वहां से कितने सुंदर सुंदर नए शूट्स निकल कर आए हैं। और एक जगह जहां मैंने कट किया वहां पर 3-4 कम से कम 3-4 शूट्स निकल कर आए हैं। इससे पौधा घना भी होता है और जो नए शूट्स आते हैं कलियां उन्हीं में बनती हैं ज्यादा, और उसमें ही जो फूल खिलते हैं फूलों का साइज भी उसमें बड़ा आता है। तो इसलिए महीने 1-1.5 महीने में एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देख पा रहे हैं मैंने एक भी ब्रांच नहीं छोड़ा हुआ है जिसकी मैंने प्रूनिंग ना की हो। इसीलिए इसमें अभी थोड़े दिन से फ्लावरिंग बंद हुई है, 10-5 दिन से, क्योंकि पुरानी ब्रांचेज जो थी मैंने कट करके हटा दी। अब नई ब्रांचेज जो तैयार हो रही हैं इन्हीं में कलियां बनेंगी और फिर इसमें फूल फूल खिलेंगे। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए, ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। साल में 1 से 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। बसंत ऋतु में इसकी हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उस समय भी पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है। लेकिन अगर आपने उस समय नहीं किया है या उस समय किया भी है फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आपका पौधा खराब हुआ है, तो फिर आपको इस सीजन में भी हार्ड प्रूनिंग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय में भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है पौधों की। इस समय अगर आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी नई नई शाखाएं निकल कर आएंगी और बहुत सारा पौधा आपका घना हो जाएगा, फिर आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो मेन मेन इसकी ब्रांचेज होती हैं, नीचे से आप देख पा रहे हैं 3-4 ब्रांचेज मेन मेन जो होती हैं, इन्हीं को छोड़कर पूरा कट करके हटा देना होता है। क्योंकि इसमें जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं जिनकी ग्रोथ नहीं होती है, वे अगर इसमें पड़ी रहती हैं तो फिर पौधा ऐसे ही पड़ा रहता है, ग्रोथ नहीं हो पाता, बाद में फिर पौधा खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी छटाई कटाई कर देते हैं तो फिर इसमें नए नए शूट्स निकलते हैं और फिर इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, पौधा घना भी हो जाता है, पौधा हरा भरा भी दिखता है, पौधा स्वस्थ दिखता है। आप देख पा रहे हैं हमारे गुड़हल के पौधे की जो पत्तियां हैं कितनी चमकदार हैं और कितनी ग्रीन है, कितना मेरा पौधा हेल्दी और कितना ग्रीन दिख रहा है। इसका यही कारण है कि मैं समय समय पर इस पर खाद वगैरह डालती हूँ और इसका ध्यान रखती हूँ कि पानी वगैरह कितना डालना है और धूप वगैरह का भी ध्यान रखती हूँ। और सबसे जरूरी बात जो मैं करती हूँ कि इसकी समय समय पर मैं प्रूनिंग करती रहती हूँ। हर 1-1.5 महीने पर मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग में क्या होता है कि ऊपर से 4-5 इंच कट करके हटा देना होता है, सभी ब्रांचेस से मैं कट करके हटा देती हूँ। वैसे जहां से आप फ्लावरिंग ले चुके होते हैं बीच बीच में भी आप उस जगह से कट करके हटा सकते हैं और वहां से ही इसकी कटाई छटाई करें। प्रूनिंग वहीं से किया जाता है जहां से कम 3-4 पत्तियां निकल रही हैं, यानी कि नोट्स के पास से ही इसकी कटाई छटाई करना होता है, क्योंकि वहीं से फिर नए नए शूट्स निकलते हैं। दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए बहुत छोटा कंटेनर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह थोड़ा बड़ा पौधा होता है।
तो जमीन में जब लगाया जाता है तो काफी बड़ा हो जाता है, कम से कम 10-15 फीट, तो 10-15 फीट, 10 फीट 12 फीट तो हो ही जाता है। लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं तो फिर इतना नहीं हो पाता है। फिर भी अगर छोटा गमला आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये नहीं ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि जड़ें ही फैलने के लिए इसमें जगह ही नहीं होगी। जब नीचे जड़ें ही नहीं फैल पाएंगे तो फिर ऊपर पौधा कहाँ तक ग्रोथ कर पाएगा। इसलिए इसके लिए आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी। आप देख पा रहे हैं मैंने इसको 15 लीटर के एक प्लास्टिक के बकेट में लगाया हुआ है, और ये मेरा पौधा 3 साल से ऐसे चलता आ रहा है, और मैं इसकी ऐसे ही देखभाल करती हूँ, और मेरा पौधा कभी भी खराब नहीं होता है। बस ठंडी के सीजन में थोड़ा सा ये पीला हो जाता है, क्योंकि उस समय में डोरमेंसी के समय होता है, उस समय पौधों की ग्रोथ नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है तब पौधे खराब होते हैं, और अक्सर वैसे नहीं खराब होते हैं। ठंडक में भी मेरे पौधे में फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन हल्का पीलापन तो आ ही जाता है, इतना ग्रीन नहीं रहता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। गुड़हल के पौधे के लिए आपको भुरभुरी, जल निकासी वाली दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले में यानी कि बकेट में जो भी मिट्टी है, इसमें मैं डेली वाटरिंग आजकल कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बारिश भी हुई थी थोड़ा, तो फिर उसके बाद बंद हो गई है। तो इसमें हमें डेली इसमें वो करना पड़ रहा है, वाटरिंग करना पड़ रहा है। उसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में नमी तो है, गमले में नमी तो है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी अभी भी कितनी भुरभुरी है, एकदम अलग अलग हो जाए, कहीं भी ये मिट्टी चिपक नहीं रही है। तो ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। बारिश भी होती है तब भी मेरे गमलों की मिट्टी सब ऐसे ही भुरभुरी होती है, चाहे जिस भी पौधे का हो, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी, जल निकासी वाली मिट्टी जो होती है, उसी में पौधे ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। जब जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, और पानी जो होता है वो जल भराव हो जाता है। तो इस तरीके से पौधे खराब हो जाते हैं। जब जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो पौधा कहाँ से जिंदा रह पाएगा। ऑक्सीजन तो इंसानों के लिए भी आवश्यक है, पौधों के लिए भी आवश्यक है, जानवरों के लिए भी आवश्यक है, सभी जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों गुड़हल लगाते समय इसमें 50% गार्डन सॉइल लेना है, और इसमें मिलाना है 20% मोटी वाली रेत, क्योंकि जब आप रेत मिला देते हैं तो उसके जो मोटे कण होते हैं मिट्टी के घनत्व को कम कर देते हैं। इससे यह मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और इसमें जो पानी वगैरह पड़ता है तो फिर इसमें जमा नहीं होता है। और जो गमला आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे बकेट में ही, मैंने बकेट में लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 3-4 छेद कर रखा है नीचे। तो अगर आप छेद इसमें नहीं करेंगे, जिसे आप ड्रेनेज होल कहते हैं, तो उससे जो है पानी निकल जाता है जो एक्स्ट्रा होता है। अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी जाकर जड़ों तक पहुंचेगा, और फिर जड़ें सड़ेंगी, आपका पौधा फिर खराब हो जाएगा। इसलिए ड्रेनेज होल का होना बहुत आवश्यक होता है, और मिट्टी जल निकासी वाली होना आवश्यक होता है। इसमें 20% आपने रेत मिलाया, और 30% इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाना ना भूलें, क्योंकि इसको मिलाने से ही पौधा ठीक तरीके से चलता है। गुड़हल के लिए गोबर की खाद बहुत ही परफेक्ट खाद होती है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं मिलाते हैं, वो नहीं पाते हैं, तो आप कोई भी कंपोस्ट खाद इसमें मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। आप किचन वेस्ट से जो के बनाते हैं खाद, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ, मैं छिलकों को फेंकती नहीं हूँ इधर उधर, मैं इनसे अपना घर में कंपोस्ट खाद बना लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है। आप जो देख पा रहे हैं, मैंने इसको किचन के छिलकों से ही बनाया हुआ। आलू के छिलके, प्याज के छिलके, टमाटर वगैरह, केले के छिलके हैं, ऐसे ही तमाम छिलके होते हैं, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इन्हीं से मैं ये कंपोस्ट खाद तैयार कर लेती हूँ, और फिर तैयार करके रख लेती हूँ। अभी मैंने इसको तैयार करके रखा हुआ है, और फिर दूसरा मैंने कंटेनर में डाल दिया है बनने के लिए। वो भी 1 महीने में बन जाएगा, क्योंकि जल्दी बनाने के लिए उसको जल्दी जल्दी 24 घंटे में एक बार चलाना होता है, और उसमें मॉइस्चर हमेशा बना होना होता है। उसमें पानी का छिड़काव करते रहें तो आपका कंपोस्ट खाद जल्दी तैयार हो जाता है। नहीं तो फिर 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट खाद तैयार होने में। खैर, ये तो कंपोस्ट खाद की बात हो गई। बात कर लेते हैं कि गुड़हल के पौधे में पानी कब डालना चाहिए। दोस्तों गुड़हल का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, पानी आप शाम के समय ही डालें, और अगर सुबह डालते हैं तो दिन निकलने से पहले डालें। धूप में पानी कतई न डालें, दिन में आप कतई इसमें पानी न डालें, शाम के ही समय इसमें पानी डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर ज्यादा आवश्यक हो, मिट्टी ज्यादा ड्राई हो रही हो, तो आप दोनों टाइम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह सूर्य निकलने के पहले शाम को शाम के समय करना चाहिए।
इधर गर्मी का महीना चल रहा है तो मैं तो अपने पौधे पर शावरिंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी डस्ट वगैरह होते हैं वो भी धुल जाते हैं, और कोई इंसेक्ट वगैरह कीड़े वगैरह भी आए रहते हैं तो वो भी धुल जाते हैं, फिर इस पे लगने नहीं पाते हैं। इससे मिलीबग से भी रक्षा होती है, क्योंकि जब रोज के रोज इस पे शावरिंग करते रहेंगे आप, पौधे की धुलाई होती रहेगी, तो फिर इसमें मिलीबग वगैरह नहीं आ पाएंगे। जैसे ही थोड़ा बहुत लगेंगे फिर आप शावरिंग कर देंगे, वो बह जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपके गुड़हल के पौधे पर किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक हो जाता है तो इसके लिए नीम ऑयल बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है। आप नीम ऑयल लाकर इसको 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच नीम ऑयल मिलाएं और अपने पौधों पर स्प्रे करें। लेकिन स्प्रे करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसको टेस्ट करना जरूरी होता है। एक पत्ते पर डालकर पहले आप टेस्ट कर लें। अगर इसके पत्ते पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता है, जैसे पीला ना पड़े, मुरझाए ना, तो समझ लीजिए कि मिक्सचर सही है। अगर पीला पड़ने लगे पत्ता या मुरझाने लगे, 1 घंटे तक देखना होता, ज्यादा नहीं देखना होता, तो जान लीजिए कि मिक्सचर गलत है, इसमें तेल की मात्रा ज्यादा है, नीम ऑयल की मात्रा ज्यादा है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए और डाइल्यूट कर लीजिए। तो जब और पानी मिला लेंगे तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। फिर इसको आप आराम से छिड़किए, क्योंकि नीम ऑयल से बहुत ही फायदा होता है। अगर आप बाजार से नीम ऑयल नहीं लाना चाहते हैं और आपके पास नीम का पेड़ है आपके आसपास, तो नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, किस तरीके से नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाया जाता है। मैं वही बनाती हूँ, वही डालती हूँ। मैं नीम ऑयल भी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही फायदा होता है, फ्री का भी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैं वही अपना इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों 15-20 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, मिट्टी बाइंड नहीं होने पाती है। और एक अच्छी बात इससे और भी होती है, जो एक्स्ट्रा इसमें जड़ें निकल आती हैं, जो बारीक बारीक वाली, ये पतली पतली जड़ें वाली आप देख पा रहे हैं, निकल जाती हैं, एकदम ऊपर तक आ गई हैं। तो इन जड़ों को ट्रिम कर देना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब जड़ें बहुत ज्यादा इस तरीके से इसमें भर जाती हैं तब भी पौधे का विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है। इसलिए इन जड़ों को भी ट्रिम करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले की मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि मैं इसको ऐसे ही हाथ से हटा दे रही हूँ तो आसानी से हट जा रही है, और मिट्टी की गुड़ाई भी हो जा रही है, हाथ से ही हो जा रही है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी ढेर सारी रूट्स हैं, पतली पतली। ये सारी रूट्स जो है ऊपर तक आ गई हैं, तो ये एक्स्ट्रा हो गई हैं। इन रूट्स को ट्रिम कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों जब गमला रूट्स से भर जाता है एकदम से, तो फिर उसमें नई रूट्स नहीं निकल पाती हैं, उनको स्पेस ही नहीं मिलता निकलने के लिए। इसलिए पुरानी जो पतली पतली रूट्स होती हैं इनको ट्रिम कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेन जड़ है, जो मुख्य जड़ है, यानी कि जो मोटी जड़ें हैं, वे नहीं कटनी चाहिए। अगर वे कट गई तो फिर आपका पौधा मुरझा जाएगा और खराब हो जाएगा। गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों गुड़हल हैवी फीडर प्लांट है, तो इसको खिलाने पिलाने की समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। 1 महीने में इसमें एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट खाद अवश्य डालें। इससे आपका पौधा सही चलेगा और इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। क्योंकि दोस्तों जब आपका पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, जब उसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, तब उसको खाने की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उसमें जाते रहते हैं ग्रोथ में और फ्लावरिंग में। तो फिर मिट्टी के पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं, इसी वजह से फिर मिट्टी में और पोषक तत्व उसमें मिलाने पड़ते हैं। इसलिए इसमें समय समय पर खाद की आवश्यकता होती है, खाद डालना चाहिए। आज मैं इसमें डालने वाली हूँ कंपोस्ट खाद, जो मैंने अपने किचन के कचरे से बनाया हुआ है। यह बहुत ही परफेक्ट होती है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो किसके लिए आवश्यक होते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब चीजें मौजूद हैं। क्योंकि प्याज के छिलके में सब चीजें मौजूद होती हैं, और ये आलू के छिलके इसमें भी होते हैं, टमाटर वगैरह और पालक वगैरह के डंठल वगैरह सब इसमें है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, मैं यही डालती हूँ। मिट्टी की गुड़ाई करके फिर इसमें अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ऐसे, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, क्योंकि पानी डालना बहुत ही आवश्यक होता है। जब पानी डालते हैं तो फिर इसमें जो खाद डाली गई रहती है वो इसमें घुलकर फिर पौधे की जड़ों तक पहुंचती है और जड़ें अपना ऑब्जर्व कर लेती हैं। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इसलिए इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप चाहें तो नींबू के छिलके का फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं मिट्टी को अम्लीय बनाकर रखती हैं। मिट्टी को अम्लीय जब बनाकर रखती हैं तो फिर हमारा पौधा ग्रोथ करता है और सही से चलता है। मिट्टी में अम्लीयता होना थोड़ा बहुत ही आवश्यक होता है। गुड़हल के पौधे में, करी पत्ता के पौधे में, इन सब पौधों में और ये मोगरा के भी पौधे में
अम्लीय मिट्टी का होना थोड़ा जरूरी होता है। इसका पीएच कम से कम 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, बरसात के सीजन में फंगस वगैरह लगने का डर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए अगर आपके गुड़हल के पौधे में नहीं भी लगा है, तब भी आप 10 से 15 दिन में आप नीम ऑयल का या फिर नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक छिड़क सकते हैं इस पर। इससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, इस पर कीड़े नहीं लगेंगे। दोस्तों, पीछे जब बहुत धूप हो रही थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो उस समय पौधे डायरेक्ट सनलाइट में रखने से झुलस रहे थे। इसलिए मैं बताती थी कि अपने पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ना रख के सेमी शैडो में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह सुबह 1-2 घंटे की धूप, आधे घंटे की धूप बहुत हो जाती थी, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, कम से कम 4-5 घंटे की धूप में रखना है, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, इस समय फंगस वगैरह ज्यादा लगते हैं, और जब धूप लगती है तो फंगस वगैरह खत्म हो जाते हैं। धूप बहुत ही बढ़िया होती है फंगस और कीटाणु वगैरह को नष्ट करने के लिए। तो इसलिए आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो। नहीं 4-5 घंटे की तो 3 घंटे की धूप तो जरूरी है, इससे कम में ये नहीं चल पाएगा, ना ही इसमें फ्लावरिंग हो पाएगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।